फ्रेंड्स हम लोग उत्तर वैदिक काल में आगे पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक स्थिति है उसमें हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसकी पूरी जानकारी हमें कहां से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और यजुर्वेद में स्टेट के टॉप ऑफिसर्स को यानी कि राज्य के उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था। राजसूय देखो दोस्तों क्या होता है, ये भी एक प्रकार की रिचुअल्स हैं। वैदिक काल में जो रिचुअल्स होते थे, जो मतलब रीति रिवाज होते थे, उनमें से एक है राजसूय यज्ञ। यज्ञ मतलब समझ रहे, एक प्रकार का यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता था, जो राजा है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ करवाता था। राजा बनने के लिए नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। याद रखना, राजा और सम्राट अलग होता है। राजा छोटे एरिया का होता है, सम्राट बहुत बड़े एरिया का होता है। जो राजाओं का भी राजा होता है उसे क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। राजसूय यज्ञ करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ये वैदिक काल के प्राचीन रिचुअल है, जिसमें राजा या सम्राट अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी सोवरिटी को दर्शाने के लिए, संप्रभुता को दर्शाने के लिए, ये सम्राट बनने के लिए इस प्रकार का यज्ञ करवाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ठीक है, और इसी राजसूय यज्ञ की पूरी जानकारी हमें कहां से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। सतपथ ब्राह्मण एक प्रकार का ग्रंथ है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको पूछेगा कि राजसूय यज्ञ की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सतपथ ब्राह्मण से। यजुर्वेद एक प्रकार का ये भी वेद है। वेदों में एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ना राज्य के जो उच्च अधिकारी है, जो स्टेट के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स है, जो उच्च अधिकारी है उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? रत्नी। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि रत्नी शब्द की जानकारी हमें कौन से वेद से मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? यजुर्वेद से मिलती है। और रत्नी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप क्या बोलोगे? राज्य के उच्च अधिकारियों के लिए, स्टेट के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए रत्नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला है कि रत्नियों के लिस्ट में राजा के रिलेटिव्स यानी कि संबंधी, मंत्री, विभाग अध्यक्ष, दरबारी गण आदि आते थे। और सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोला है कि रत्नियों के लिस्ट में राजा के रिलेटिव्स यानी संबंधी, मंत्री, विभाग अध्यक्ष और दरबारी आदि आते थे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रत्नी का अर्थ क्या होता है। रत्नी में क्या होता है? राज्य के यानी स्टेट के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है। तो इन टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स उनमें कौन कौन आते हैं? पहली बात तो राजा के रिलेटिव्स, उनका करीबी कोई खास इंसान वो, और उनके मंत्री, उनमें आ जाते हैं विभाग यानी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या विभाग अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो, दरबारीगण आदि ये सभी किस में आते हैं? रत्नियों में आते हैं। ठीक है, और सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के अधिकारी, यहाँ रत्नी आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करके रत्नी कर लेना। सतपथ ब्राह्मण में ही 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, रत्नी मतलब मैं बता चुका हूं कि राज्य के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है। तो सतपथ ब्राह्मण में हमें 12 प्रकार के टॉप लेवल के ऑफिसर्स की जानकारी हमें मिलती है, जिसे उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी रत्नी में कौन कौन आते हैं? देखो, अगर आपको पूछेगा रत्नी में कौन कौन आता है, तो आप क्या बोलोगे? पहली बात तो राजा के रिलेटिव, संबंधी, खास लोग, विभाग विभाग अध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके मंत्री, दरबारीगण, ये सभी किस में आते हैं? रत्नी में आते हैं। अगर आपको पूछेगा कि सतपथ ब्राह्मण में टोटल कितने प्रकार के रत्नियों की जानकारी है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल 12 प्रकार के रत्नियों की जानकारी है। जहां पर रत्नी का अर्थ क्या होता है? राज्य के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को आगे बताता हूं। देखिए क्या बोला है कि राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस काल में ब्राह्मणों को मृत्यु दंड यानी कि डेथ ऑफ पनिशमेंट ऑफ डेथ यानी इनकी मृत्यु दंड उन्हें नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, यानी कि खुद की इच्छा से दिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। बलि देना ऋग्वेदिक काल में राजा को, जो कि पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड आते आते यानी कि आपका उत्तर वैदिक काल आते आते एक प्रकार का रेगुलर टैक्स बन गया। ठीक है, देखिए क्या बोला है, उत्तर वैदिक काल में ना
राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आज हमारे ज़माने में अगर किसी को जस्टिस चाहिए, तो क्या वो प्रधानमंत्री के पास जाएगा क्या? नहीं। किसी को भी किसी भी मामले में अगर न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए तो कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट भी अगर नहीं हुआ तो आखिरी ऑप्शन उसके पास कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो हमारे देश में अगर आपको मैं बताऊँ आज के समय के हिसाब से न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? न्याय के लिए लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट फाइनल। फाइनल सुप्रीम कोर्ट तक हमारे देश का आम नागरिक जा सकता है न्याय के लिए, ठीक है? लेकिन उस काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था। मतलब राजा ही जस्टिस देते थे। राजा ही डिसाइड करते थे कि किसे कैसा न्याय देना है, किसे कौन सा जस्टिस देना है। लोगों को अन्याय के खिलाफ अपना अपना हक पाने के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए लोग कहाँ जाते थे? आज के समय में लोग कोर्ट जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में कहाँ जाते थे? राजा के पास जाते थे। क्यों? क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसीलिए राजा को न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स? और इस काल में ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। नो डाउट उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का रुतबा, उनकी जो शक्ति थी, बहुत अच्छी खासी पावर उनकी बनी हुई थी, उनकी वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि उस काल में, उत्तर वैदिक काल में काफ़ी सारे रिचुअल्स होते थे और उन रिचुअल्स को कौन करवाते थे? ब्राह्मण ही करवाते थे। जैसे यज्ञ हुआ, पूजा-पाठ हुआ, जितने भी प्रकार के रिचुअल्स हैं, वो कौन करवाते थे? ब्राह्मण ही करवाते थे। तो इसीलिए ब्राह्मणों का रुतबा उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा था, उनका दबदबा था। तो इसीलिए ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। बलि मतलब जानवरों की बलि। बलि जो है वो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला, खुद की इच्छा से दिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था, जो कि उत्तर वैदिक काल आते-आते एक प्रकार की प्रथा बन गई, नियमित कर बन गया, रेगुलर टैक्स बन गया कि अब राजा को बलि के रूप में टैक्स देना ही है, रेगुलर टैक्स। उत्तर वैदिक काल में खुद की इच्छा से देते थे। स्वेच्छाकारी यानी कि खुद की इच्छा से दिया जाने वाला टैक्स था क्या? बलि। कब? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ए, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बलि खुद की इच्छा से दिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते, मतलब कि आपका पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड आते-आते ये एक प्रकार का प्रथा बन गया, नियमित कर बन गया। ठीक है? उत्तर वैदिक काल आते-आते ये एक प्रकार का रेगुलर टैक्स बन गया। क्या? बलि देना, जो कि ऋग्वैदिक काल में खुद की इच्छा से यानी स्वेच्छाकारी के रूप में दिया जाने वाला टैक्स था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते एक प्रकार का रिचुअल बन गया, यानी कि नियमित रूप से टैक्स देना अनिवार्य हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स अब हम लोग रत्नी के बारे में पढ़ेंगे। रत्नी के यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी कि राज्य के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उनके ग्रुप को रत्नी कहा जाता था। यानी कि उस ज़माने में रत्नी में कौन-कौन से ऑफिसर्स आते थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के ज़माने में कैसे पढ़ सकते हो? गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, उनको क्या कहा जाता होगा? रत्नी कहा जाता होगा। जो टॉप गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है आज के ज़माने में। लेकिन उस ज़माने में जो देश था, उसके जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उन्हें क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। तो एक प्रकार से आप गवर्नमेंट ऑफिसर आप समझ सकते हो, ठीक है? जो टॉप गवर्नमेंट लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उन्हें क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है। उसी में से कुछ के बारे में अभी अपन जानेंगे, ठीक है? देखिए क्या बोला है, सेनानी का अर्थ होता है सेनापति। सेनापति यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हो आर्मी चीफ। आर्मी चीफ भी क्या है? एक प्रकार गवर्नमेंट ऑफिसर तो है, जो कि सेना का दायित्व देखते हैं, सेना का काम देखते हैं। सूत राजा का सारथी। सूत का अर्थ होता है राजा का सारथी। ठीक है? जो सारथी देखे हो, राजा का जो सारथी है रहते हैं, जो रथ चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। ये भी एक प्रकार के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स थे, जो राजा के जो खास थे, उन्हें क्या कहा जाता था? रथी कहा जाता था। ये सूत क्या है? सारथी हमेशा राजा का खास होता है। तो सारथी जो है वो कौन डिसाइड करता है किसको बनाना है? राजा ही डिसाइड करता है कि मेरा सारथी कौन होगा, ठीक है? तो राजा के करीबी हुए ना, तो राजा के करीबियों को भी क्या कहा जाता है? सूती हुए, यानी कि रत्नी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? ग्रामीणी, ग्रामीणी का अर्थ होता है गाँव का मुखिया। गाँव का मुखिया यानी कि आपका सरपंच। तो सरपंच भी क्या है? एक प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या हुए? रत्नी में आते हैं। इससे पहले सूत राजा का सारथी, राजा का एकदम खास हुआ, संबंधी हुआ, रिलेटिव टाइप का हुआ, तो वो भी किस में आएँगे? रत्नी में आएँगे। इसीलिए सूत को रत्नी में रखा गया है, राजा का सारथी। ठीक है फ्रेंड्स? छता, छता का अर्थ होता है प्रतिहारी। प्रतिहारी का अर्थ होता है द्वारपाल। ठीक है? देखिए द्वारपाल जो खड़े रहते हैं, एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड भी आप उन्हें मान सकते हो, माने द्वार के जो रक्षक होते हैं। ठीक है?
तो द्वार छाता का अर्थ क्या होता है? प्रतिहारी, प्रतिहारी का अर्थ होता है द्वारपाल, यानी कि एक प्रकार की सिक्योरिटी हेड आप मान सकते हो। ठीक है। पालागढ़, पालागढ़ का अर्थ होता है दोस्तों, ये भी रत्न की कैटेगरी में आते हैं। इनका अर्थ होता है विदूषक। अब विदूषक का अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है हंसाने वाला, जो यानी कि कॉमेडियन। ठीक है, तो पालागढ़ का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? विदूषक। और विदूषक का अर्थ क्या होता है? हंसाने वाला, यानी कि कॉमेडियन। तो एक प्रकार से कॉमेडियन भी रत्न की कैटेगरी में आते थे, यानी ये भी एक प्रकार के क्या हुआ? राजा के खास हुए। ठीक है, तो जो राजा का खास होता है, संबंधी होता है, वो किस में आते हैं? वो रत्न में ही आते हैं, रत्न की कैटेगरी में आते हैं। रत्न की कैटेगरी में गवर्नमेंट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, टॉप लेवल के राज्य के जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो रत्न की कैटेगरी में आते हैं। और राजा का जो खास संबंधी होता है वो आता है, विभाग अध्यक्ष आता है, द्वारपाल, ये सभी क्या होते हैं? रत्न की कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार से पालागढ़ भी आते हैं। पालागढ़ का अर्थ होता है दोस्तों विदूषक, यानी कि कॉमेडियन। ठीक है, जो कॉमेडी करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला वर्ड है संग्रहिता। संग्रहिता जो शब्द है, देखो संग्रहिता शब्द में यानी संग्रहित करना, यानी कि इकट्ठा करना, यानी किसी चीज को इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, यानी कि मनी से रिलेटेड जो कोष होते हैं, जो खजाना होता है, जो ट्रेजरी होता है, ट्रेजरर होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कोषाध्यक्ष, यानी कि जो खजाने को देखते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं, उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। कोष का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का खजाना। ठीक है, करेंसी, पैसा जो होता है, खजाना होता है, उसकी देखरेख करने वाले को हम क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, माने उससे रिलेटेड जो भी पूरी जानकारी है, खजाने से रिलेटेड पूरी जानकारी कौन देखते हैं? कोषाध्यक्ष। ठीक है, संग्रहिता ने, संग्रहिता नाम से ही पता चल रहा है, संग्रहिता यानी कि संग्रहित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो पैसा क्या होता है? खजाना क्या होता है? इकट्ठा किया जाता है। तो पैसा या खजाने से संबंधित पूरी जानकारी, यानी उसका जो हेड है वो कौन है? कोषाध्यक्ष है, जो कि खजाने से संबंधित जानकारी रखते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उसके जो हेड है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? कोषाध्यक्ष। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, रत्न में क्या-क्या आता है। सेनानी यानी सेनापति, यानी कि एक प्रकार के आर्मी चीफ बोल सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। सूद, राजा का सारथी, राजा का करीबी, ये भी रत्न की कैटेगरी में आता है। ग्रामीणी, गाँव का मुखिया बोले तो सरपंच, ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि रत्न की कैटेगरी में आ गया। छाता यानी प्रतिहारी, प्रतिहारी का अर्थ होता है द्वारपाल, यानी कि एक प्रकार का सिक्योरिटी हेड, ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर की कैटेगरी में आ गए, यानी कि रत्न के। गवर्नमेंट ऑफिसर बोलने का अर्थ यानी दोस्तों आपको समझाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? इसे समझने मात्र के लिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में रत्नी का अर्थ क्या होता है? स्टेट के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है रत्नी, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पालागढ़ का अर्थ होता है दोस्तों विदूषक, यानी कि हँसाने वाला, कॉमेडी करने वाला। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? राजा का खास हुआ, इसीलिए इसे रत्नी की कैटेगरी में रखा गया है। उसी प्रकार संग्रहिता, ये क्या हुआ? संग्रहिता ने किसी चीज को इकट्ठा करने वाला, कलेक्शन करने वाला। तो किसे ये इकट्ठा किया जाता है? पैसे को, खजाने को। तो पैसे खजाने से संबंधित पूरी जानकारी जो रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोषाध्यक्ष कहा जाता है। कोष का नाम से अर्थ क्या हो रहा है? एक प्रकार का पैसा, खजाना। उसको संभालने वाले को क्या कहा जाता है? कोषाध्यक्ष। तो ये भी राज्य के टॉप लेवल के ऑफिसर्स में आ जाते हैं। किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या होता है? उसका धन और उसकी आर्मी। जिस देश की आर्मी पावरफुल होगी, जिस देश के पास ज़्यादा पैसा होगा, जितनी अच्छी आर्मी होगी, वो देश उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी के लिए कोषाध्यक्ष ये भी क्या है? एक प्रकार का, इसे भी रत्न की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।